वेलकम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग पे है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आप समझ लें। प्रोग्रामिंग में किसी भी लैंग्वेज में और कंसिडर किया जाता है, और सबसे बड़ी बात ये कि इसकी हर लैंग्वेज में सपोर्ट है। पाइथन में ज़रा आसान तरीके से यूज़ होता है। तो अब हम देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई एक्सेप्शन क्या है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं एरर क्या है, फिर हम देखेंगे एक्सेप्शन क्या है। एरर जो प्रोग्रामर से कोई गलती होती है, अनइंटेंशनल गलती आप समझ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले देखते हैं एरर की टाइप्स कितनी है। एरर की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक को हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर, एक को हम बोलते हैं लॉजिकल एरर। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ लॉजिकल एरर क्या होता है। लॉजिकल एरर एक ऐसा एरर होता है जिससे आपके प्रोग्राम को तो नुकसान नहीं हो रहा होता, लेकिन आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो आपको नहीं मिल रहा होता। मसलन आपको चाहते हैं कि आप टू को 2 टाइम्स प्रोडक्ट निकाल के दें, ठीक है, और आप गलती से डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने लॉजिक गलत डाल दी है, ठीक है, और आपको रिज़ल्ट 4 चाहिए, आपका रिज़ल्ट बार बार 1 आ रहा है। तो आपको समझ नहीं आ रही कि भाई मुझे जब 2 का मल्टीपल चाहिए 2 टाइम्स, तो मल्टीपल का मतलब ये है कि मैं मल्टीप्लाई करूं। तो ये कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जिससे आपका प्रोग्राम कंपाइलर इसको एरर समझ के एग्जिट करे। ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चलेगा और आपको हर बार 1 आंसर इसका आ रहा होगा और 4 नहीं आ रहा होगा। तो ये जो गलती आपने की है ये लॉजिकल मिस्टेक है। सिंटैक्स मिस्टेक जिसको हम कहते हैं सिंटैक्स एरर होता बेसिकली कि फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया प्रिंट और मैंने एक ब्रैकेट लगा कि यहाँ पे हेलो लिखा और ब्रैकेट बंद किए, सॉरी ये डबल कोट्स, और डबल कोट्स के बगैर मैंने ब्रैकेट बंद कर दी। अब ये मेरे पास इस पोजीशन पे एरर आ जाएगा। इसको हम कहेंगे सिंटैक्स। मैंने इसका जो प्रॉपर सिंटैक्स है वो गलत लिखा है। अब सिंटैक्स एरर्स हमारे पास फेटल होते हैं। फेटल का मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम चलते चलते जिस वक्त उसको एरर नज़र आता है वो उसी वक्त उस पॉइंट पे एग्जिट कर जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एरर्स होते हैं। एक्सेप्शन क्या होता है, मैंने आपको अभी एरर्स और उनकी दो टाइप्स बता दी। एक्सेप्शन भी एक ख़ास किस्म का एरर ही है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। एक्सेप्शन एक ऐसा एरर है जिसका सिंटैक्स बिल्कुल करेक्ट होता है, लेकिन जब आपका प्रोग्राम रन करना शुरू करता है तो रनिंग के दौरान में उसको लगता है ओ इस लाइन में कोई मसला है, और वो मसला उस मसले की वजह से ये एग्ज़िट कर लेता है, और ये जो मसला कहलाता है इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। अब मैं बताता हूँ ये मसला किस तरह हो सकता है आपने अपने सिस्टम में एक यूएसबी ड्राइव लगाई हुई है, ठीक है, और यूएसबी ड्राइव की जो फाइल है वो आप एक्सेस करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू। लेकिन जिस वक्त आपका प्रोग्राम चल रहा है, रोज़ चल रहा है और एक दिन चल रहा है, और उस वक्त आपने यूएसबी ड्राइव निकाली हुई है और ये उस ड्राइव से डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप इसमें प्रोग्राम का तो कोई कसूर नहीं है, आपने यूएसबी ड्राइव निकाली हुई है। तो होगा क्या, ये आपको एक्सेप्शन आ जाएगी। या दूसरे एक और आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी हार्ड डिस्क से कोई फ़ाइल लोड करना चाह रहे हैं, सर्च कर रहे हैं डेटाबेस, या डेटाबेस ओपन करना चाह रहे हैं, या कोई भी फ़ाइल एक्सेस करना चाह रहे हैं और वो फ़ाइल किसी वजह से डिलीट हो चुकी है और यहाँ पे नहीं मिल रही, तो ये भी आपके पास एक एरर है। या आप नेटवर्क से दूसरे सिस्टम के साथ, दो सिस्टम के दरमियान आपने नेटवर्क की एप्लीकेशन बनाई है और डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे जो आपका राउटर है या स्विच है ये किसी ने ऑफ़ कर दिया है। तो आपके प्रोग्राम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रोग्राम तो ठीक चल रहा है। मसला इस किस्म का ऑकर हुआ है कि सिंटैक्स इसका ठीक था प्रोग्राम का, लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म का प्रॉब्लम आ गया है। अब अगर यहाँ पे इस किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए बगैर हमारा प्रोग्राम एग्जिट करता है और ऐसा मैसेज देता है जो कि एक एंड यूज़र के लिए, क्योंकि देखिए हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमने सारी उम्र ख़ुद तो ये प्रोग्राम नहीं यूज़ करने होते, हमने अपने क्लाइंट्स के लिए बनाते हैं। तो जो हमारा एंड यूज़र है उसको अगर मैसेज एबनॉर्मल लगे तो वो पैनिक कर जाता है और वो समझता है कि भाई ये कोई बहुत बड़ा इशू आ गया है, और इसको हम प्रॉपरली हैंडल करें तो ये चीज़ ज़्यादा डेलिकेट नज़र आती है और इसको तरीके से हैंडल किया जाता है। तो
एक्सेप्शंस को हैंडल करने का जो प्रॉपर तरीका है वो ये है कि जिस लाइन में आपको एक्सेप्शन आ रही है, पहले मैं यहाँ एक्सेप्शन का कोड एक छोटा सा लिख देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यूज़र से डेटा एंटर कराता हूँ, दो वेरिएबल x इज इक्वल टू इनपुट और मैं कह देता हूँ एंटर अ नंबर, और उसके बाद मैं एक और करा देता हूँ यूज़र से वाइज। अब मैंने दो नंबर्स एंटर करा दिए और इनको मैं इंटीजर में कन्वर्ट भी कर लेता हूँ ताकि इनकी डेटा टाइप हमारे पास न्यूमेरिक हो। अब देखिए मैं एक एक्सेप्शन प्रोड्यूस करूँगा। पहले मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y, प्रिंट रिजल्ट। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो यहाँ पे आप देखें, इसे मैं एग्जिट करता हूँ, देखिए इसमें से एक नंबर मांगा, मैंने कह दिया 20, दूसरा नंबर 10, उसने डिवाइड किया 2.0, ठीक है। यहाँ तक तो आंसर ठीक आ रहा है। अब मैं एक्सेप्शन थ्रो करने वाला हूँ, देखती जाए 10, और डिवाइड जब मैं ज़ीरो से करूँगा तो कोई नंबर आप ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, और ये आपके पास एक यूज़र की गलती है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड करना था 20 से, लेकिन मैंने ज़ीरो लिख दिया। तो आप किसी भी नंबर को ज़ीरो से नहीं डिवाइड करते, इसको हम डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन कहते हैं, और ये जावा में भी होती है। तो जब मैं रन करता हूँ तो आप देखिए ये कह रहा है ज़ीरो डिविजन एरर, डिवीजन बाय ज़ीरो, ये अब एक एक्सेप्शन है। अब अगर मुझे पता है कि मेरा यूज़र इस डेटा को एंटर करने के दौरान गलती कर सकता है, तो मुझे इस कोड को प्रॉपरली हैंडल करना है। कौन से कोड को? इस कोड को। अब मैं कैसे हैंडल करूँगा? इसके लिए एक स्ट्रक्चर है मेरे पास पाइथन में, और वो स्ट्रक्चर ये है कि हम लिखते हैं ट्राई, और हम अपने जो रिस्की कोड होता है जिसके अंदर ये मसला आ सकता है उसको हम यहाँ पे अपने लिख देते हैं, ठीक है। और हम फिर उसके बाद कहते हैं अगर एरर आ गया तो फिर आपने एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन का एरिया, इस जगह पे इसको हैंडल करना है। और फिर हम यहाँ लिखते हैं एल्स, और फिर कुछ लिख लेते हैं। अब देखिए ये फ्लो कैसे होता है। सिचुएशन नंबर 1 हम लेते हैं, ठीक है। सिचुएशन नंबर 1 ये है कि हमारा प्रोग्राम रन करेगा और नो एरर विल ऑकर, ठीक है। जिस तरह मैंने पहली बार प्रोग्राम को चलाया 10 और 20 किया तो बिल्कुल मेरे पास आंसर ठीक है। जब कोई एरर नहीं होगा तो ये प्रोग्राम चलेगा, इस लाइन को रन करेगा, इसको यहाँ तक आ गया, कोई एरर नहीं है, तो ये एक्सेप्ट को स्किप कर देगा और ये जंप करके आएगा एल्स पे, और फिर इसको रन करेगा, इसको रन करेगा, इसको रन करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चला तो सबसे पहले वो इस पोर्शन में आएगा, फिर एक्सेप्ट को छोड़ के इस पोर्शन को चलाएगा, एल्स को। अब हम देखते हैं अगर मेरे प्रोग्राम में एरर है, अगर एक्सेप्शन आ रही है, फिर क्या होगा। एक्सेप्शन आ रही है तो ये आएगा, लेट सपोज इस लाइन पे इसको एक्सेप्शन मिली, जो ही इसको एक्सेप्शन मिली ये आगे नहीं जाएगा, ये आगे का कोड नहीं रन करेगा, ये यहाँ से जंप करेगा और सीधा आ जाएगा एक्सेप्ट पे, और ये सिर्फ ये वाला पोर्शन रन करेगा और फिर इसके बाद एग्जिट कर जाएगा, एल्स को भी नहीं रन करेगा। दोबारा एक बार देख लें, हमारे पास ट्राई आ गया, ट्राई के अंदर हमने कुछ कोड लिखा हुआ है, उसको हमने कह दिया एक्सेप्ट। अगर एरर इस दौरान कहीं पे नहीं आता तो ये पोर्शन रन करेगा और ये बाहर चला जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक मैं बता रहा हूँ। अगर एरर आता है तो जिस लाइन में एरर आया वहाँ से स्टॉप करेगा और फिर ये आके इन सब को रन करेगा। अब बाज़ वक़्त ऐसी सिचुएशन होती है कि हम कहते हैं ये सब कुछ रन हो गया अगर ठीक, तो फिर इससे रिलेटेड कुछ और भी रन करे, तो उस सूरत में हम लिखते हैं कि ट्राई हो, इसका सारा कोड आ जाए। अगर ये ट्राई ठीक नहीं चला तो एक्सेप्ट के अंदर एरर आ जाए, हैंडल हो जाए, और अगर ये ट्राई ठीक चल गया तो ये एक्सेप्ट वाला पोर्शन ख़त्म हो जाए और एल्स का पोर्शन आ जाए। अब आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर एरर आ गया, इफ़ एरर ऑकर्स
तो ये पोर्शन रन करो, और अगर ये पूरा चल गया और एरर डजंट ऑकर, फिर ये पोर्शन रन करो। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक ने रन करना है। एरर की सिचुएशन में ये पोर्शन रन करेगा, एरर ना आने की सिचुएशन में ये पोर्शन रन करेगा। ठीक है, और अगर एरर आ गया तो वो जिस लाइन पे आएगा उस लाइन से आगे का डेटा रन नहीं होगा। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अब अगर मुझे शक है इस लाइन पे, तो मैं लिखूँगा ट्राई। ठीक है, ये कोड मेरा ट्राई के अंदर आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ लिख दूँगा एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट मैं स्मॉल में लिख दूँगा, प्लीज़ डोंट डिवाइड बाय 0। ठीक है, और उसके बाद मैं एल्स लिख दूँगा, और इसमें मैं लिख दूँगा प्रिंट द प्रोग्राम इज़ फिनिश्ड। ठीक है, अब होगा क्या, अगर तो प्रोग्राम ठीक चल रहा है तो एक्स वाई डिवाइड होगा, रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा और ये कह देगा द प्रोग्राम इज़ फिनिश्ड। अगर पहले इसको हम चला लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम ठीक चलाता हूँ मैं, 20 इसको 10 से डिवाइड किया, अब ये बिल्कुल ठीक है, तो रिज़ल्ट भी प्रिंट हो जाएगा और प्रोग्राम इज़ फिनिश्ड होगा। ठीक है, रिज़ल्ट आ गया और द प्रोग्राम इज़ फिनिश्ड। अब अगर एरर आता है तो इस लाइन पे एरर आएगा ना, जब 0 से मैं डिवाइड करूँगा तो ये वाली लाइन रन नहीं होगी, ये सीधा जंप करके आएगा, इसको रन करके एग्जिट कर देगा। अब देखते हैं, एंटर नंबर 20 डिवाइडेड बाय 0। उसने क्या कह दिया, उसने रिज़ल्ट प्रिंट नहीं किया, वो सीधा जंप करके है, उसने ये वाली स्टेटमेंट रन की है, एंड इट एग्जिटेड द प्रोग्राम। लेकिन आप देखें ये लाइन जो है, जब मैंने इसके अलावा लिखा था इस तरह से, तो ये लाइन ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है बनिस्बत के हमारे यूज़र को ये एरर आए। सॉरी, यहाँ पे 20 अब देखिए ये एरर बहुत अगली है और ये इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है एक आम यूज़र के लिए जो कि आपसे प्रोग्राम बनवा रहा है अपनी लेट्स सपोज शॉप में या अपने बिजनेस में उसको रन करे, उसके मुकाबले में ये प्रोग्राम ज़्यादा एलिगेंटली एग्जिट कर रहा है। ठीक है, इसको हम वापस स्ट्रक्चर में डाल देते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दोबारा से मैंने रन किया और ये इसने एलिगेंटली एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड करके बताता हूँ कि ये स्ट्रक्चर तो मैंने बहुत सिंपल आपको बता दिया कि ट्राई, उसके अंदर मैंने बहुत सारा कोड लिखा और उसके बाद मैंने लिख दिया एक्सेप्ट। व्हाट इफ़ कि यहाँ पे एक लाइन में मैं डिवाइड बाय 0 चेक कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी लाइन में हो सकता है मैं किसी वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ और वो वेरिएबल मैंने ऊपर डिफ़ाइन नहीं किया, यहाँ पे कोई तीसरे किस्म का एरर आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कोडिंग करते वक्त कि इन 1 2 3 में से ये प्रोग्राम प्रॉब्लम कहाँ पे दे रहा है। अगर मुझे ये पता चल जाता है तो मेरे लिए बड़ा इजी है, मेरे यूज़र को यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई मैंने डिवाइड बाय 0 नहीं करना। तो इस तरह मुझे अगर पता चलता जाए कि मेरे प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं तो मेरे लिए हैंडल करना बड़ा आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और एरर जनरेट करके दिखाता हूँ इस जगह पे कि मेरे पास कोड यहाँ पे तो ठीक चल गया है, रिज़ल्ट दिखा रहा है, लेकिन इस जगह पे मैं कहता हूँ r इज़ इक्वल टू z+2। अब z मेरे पास कोई वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मुझे कोई एरर देना चाहिए इसको। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को। चले मैं इस तरह 20 और 10 और इसने अब और से देखते जाएं। अच्छा दोबारा से देखें, दोबारा से इसको और से देखें। मैं स्क्रीन ज़रा आगे ले आता हूँ। 20 और एरर क्या आना चाहिए यहाँ पे, मैंने इसको 0 से नहीं डिवाइड किया, मैंने 10 से डिवाइड किया। इसका मतलब ये मेरे पास यहाँ पे एक्सेप्शन इसकी नहीं है। एक्सेप्शन क्या आ रही है कि मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल z नहीं डिफाइन, लेकिन मुझे एरर क्या दे रही है, प्लीज़ डोंट डिवाइड बाय 0। अब हो रहा क्या है कि मेरे पास जो भी एरर आ रहा है उसमें ये जंप करके इधर आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ डिफ़ाइन नहीं किया, ये हर किस्म के एरर को हैंडल कर रहा है। तो अगर मैं ये डिफ़ाइन कर लूँ कि भाई आपने कौन से वाले एरर को हैंडल करना है,
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ एक्सेप्ट, और जो ये पहला वाला हमारा एरर था उसका नाम है ज़ीरो डिवीज़न एरर। क्या नाम है उसका? ज़ीरो डिवीज़न एरर। मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ ज़ीरो डिवीज़न एरर, तो मेरा ये वाला पोर्शन सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे जब कोई नंबर ज़ीरो से डिवाइड होगा उसको हैंडल करेगा। दूसरे उसके लिए मुझे लिखना होगा यहाँ पे नेम कि भाई मेरे पास ये z यूज़ हो रहा है और ये z मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता। प्लीज़ चेक वेरिएबल एग्जिस्ट और नॉट। भी आप चेक करो ये वेरिएबल ऑलरेडी है भी या नहीं। z x y की जगह मैं गलती से यहाँ पे अगर z लिख रहा हूँ, अब होगा क्या, जब एरर आएगा तो वो चेक करेगा कि भाई इन दोनों में से कौन सा वाला एरर है, उस स्पेसिफिक चीज़ को रन करके एग्जिट करेगा। ठीक है, अब कोड को देखें। अब इस केस में मैं बिल्कुल ठीक, पहले मैं ठीक तरह से चलाता हूँ उसको। ठीक है, 10 से डिवाइड किया, इसने क्या कह दिया, प्लीज़ चेक वेरिएबल एग्जिस्ट और नॉट। मुझे अब कन्फ्यूजन नहीं हो रही, मुझे पता चल गया मेरे पास एरर इस जगह पे है। दोबारा से इसको रन करता हूँ और इस बार मैं क्या करता हूँ, डिवाइड बाय ज़ीरो करके देखता हूँ। अब देखता हूँ वो एरर आते ही नहीं, डिवाइड बाय ज़ीरो। इसका मतलब है मेरा कोड दोनों केसेस में बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। पहले केस में उसने मुझे डिवाइड बाय ज़ीरो का एरर दे दिया, दूसरी बार उसने, असल में हुआ क्या है कि जब डिवाइड बाय ज़ीरो आता है तो ये कोड आगे नहीं जाता, इस तक पहुंच ही नहीं सकता, ये डायरेक्ट जंप करता है और कहता है डोंट डिवाइड बाय ज़ीरो और एग्जिट कर लेता है। अगर आपके पास ये ठीक चल गया है तो फिर यहाँ पे आके एरर आ रहा है। ठीक है ना। और इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं, एक तीसरा एरर भी डाल के दिखा देता हूँ आपको, कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर ये ठीक चल गया है तो टू, हम ये कर सकते हैं कि s इज इक्वल टू 2 प्लस 2। अच्छा, अब हम देखते हैं ये एरर क्या होता है। इस एरर का नाम है टाइप एरर। ठीक है, ये चेक करेगा कि आप गलत डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं नहीं। अच्छा, और यहाँ पे मैं आपको इसकी डिटेल भी बता दूं कि आपको ये कैसे इन सब के बारे में पता चलेगा। ये याद नहीं रहता आराम से। ठीक है, इसको आपको इस लिस्ट को देखना पड़ता है। मैं रन करता हूँ इसको, पहले प्रोग्राम को, पहले हम डिवाइड बाय ज़ीरो को चेक करते हैं। डिवाइड बाय ज़ीरो ठीक आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड बाय ज़ीरो नहीं करते, हमारे पास आ रहा है चेक वेरिएबल एग्जिस्ट। तो जब हमने चेक किया कि यार यहाँ पे ये z एग्जिस्ट नहीं करते, इसकी जगह x था। अब जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो ये दोनों एरर नहीं ऑकर होंगे, तीसरा वाला एरर आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, 20 10 प्लीज़ चेक वेरिएबल एग्जिस्ट और नॉट। अच्छा, यहाँ पे हमें एरर इसलिए है कि हमने यहाँ पे कहना है प्लीज़ चेक योर डेटा टाइप्स। यहाँ मुझसे मिस्टेक हुई थी, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमने रन किया, एक एरर आ गया, फिर हमने रन किया, उसने कह दिया चेक योर डेटा टाइप। क्योंकि अब मैं ये एरर हटा चुका हूँ, ये मैं ठीक कर चुका हूँ, तो यहाँ पे उसने कह दिया प्लीज़ चेक योर डेटा टाइप। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारे पास हायरार्की क्या होती है कि ट्राई के बाद हमने जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं उसके बाद इसके अंदर जितने एरर्स आ सकते हैं हम उसमें एरर नंबर, लेट सपोज टाइप 1 होगी इसकी, वो लिख के हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम कहेंगे एक्सेप्ट दूसरी टाइप, ठीक है, टाइप 2, वो हमने यहाँ पे लिख दी, एंड सो ऑन। ये आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जितनी भी टाइप्स करनी है, और उन सब के बाद आप आखिर में लिखते हैं एल्स। तो होगा क्या कि आपका कोड रन करेगा, अगर कोई एरर नहीं है तो इस साथ इसके फ़ौरन बाद एल्स को रन करके आगे चला जाएगा। अगर कोई एरर है तो यहाँ पे चेक करेगा कि भाई एरर आया है, आया वो ये वाला एरर है या ये वाला एरर है। अगर ये दोनों एरर है, क्योंकि हमने इधर स्पेसिफाई किए हुए नाम, तो ये उस एरर वाले कोड को, अगर ये वाला एरर था तो ये इस वाले कोड को रन करके और फिर एग्जिट कर लेगा, बाकी ये दोनों चीज़ें स्किप कर लेगा। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए आपको, जब यहाँ पे इनकी स्टेटमेंट्स में एरर आता है
और ये आके यहाँ पे देखता है एरर कि भाई इनमें किसके साथ मैच कर रहा है। तो पॉलीमॉर्फिज्म के रूल के हिसाब से ये एरर्स की भी अपनी एक हायरार्की है। अगर आपने पेरेंट एरर यहाँ पे लिखा है और चाइल्ड एरर यहाँ पे लिखा है, तो ये चाइल्ड एरर कभी भी इस तक ये हमारा कोड नहीं पहुँचेगा। ये हमेशा पेरेंट पे आके पेरेंट को रन करेगा और आगे नहीं जाएगा। सबकी पेरेंट क्लास का नाम है एक्सेप्शन। तो कोई भी एरर आए वो ये लिखेगा, दिस इज ऑलवेज रनिंग। अब देखें मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों एरर ये वेरिएबल एग्जिस्ट का भी करने की कोशिश करूँ, बल्कि यहाँ मैं डिवाइड बाय ज़ीरो भी डाल के दिखा देता हूँ आपको। डिवाइड बाय ज़ीरो, ठीक है। अब मैं जब प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हर केस में ये देखिए एरर इसलिए आ रहा है कि कुछ भी यहाँ पे हो ये इन तक पहुँच ही नहीं सकेगा, क्योंकि वो पहले पेरेंट क्लास आ गई इन सब की, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को। 10 डिवाइड बाई ज़ीरो, दिस इज़ ऑलवेज रनिंग, ये वाला पार्ट रन कर रहा है। फिर मैं रन करता हूँ 20 डिवाइडेड बाई 20, तब भी दिस इज़ ऑलवेज रनिंग। अब हो रहा क्या है कि जब आपके पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको आप अगर प्रॉपर्ली यूज़ कर सकें, ये आपके पास, यहाँ मैं लाइन लगा देता हूँ कि हमें पता चले इससे नीचे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे आपने लिख दिया कि भाई मेरे पास एक्सेप्शन की टाइप, अगर आपने यहाँ पेरेंट दे दिया है तो इसके नीचे वाली कोई एक्सेप्शन नहीं रन करेगी, हमेशा बस ही रन करेगी। तो तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे टाइप 1 दे दें, फिर यहाँ पे दे दें एक्सेप्ट जो दूसरी टाइप है उसका नाम दे दें, जितनी भी चाइल्ड एक्सेप्शन है, और जब आपके पास सारी एक्सेप्शन ख़त्म हो जाए तब आप दे दें पेरेंट का नाम। तो होगा क्या, यहाँ पे जब एरर आएगा वो चेक करेगा भाई इस एरर की टाइप ये है तो ये वाला पोर्शन रन करेगा, इस एरर की टाइप ये है तो ये वाला पोर्शन करेगा। अगर इस एरर की टाइप ये और ये नहीं है, फिर चाहे जोन सी भी एक्सेप्शन है उसके लिए इसने रन करना है। तो हायरार्कीज़ की होगी कि चाइल्ड ऊपर होंगे और पेरेंट नीचे होगा। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी बड़ी थ्योरी सर ने बता दी है, हमें क्या पता चाइल्ड कौन सा है और पेरेंट कौन सा है। तो अगर आप गूगल में सर्च करें तो बहुत सारी साइट्स आ जाएंगी जो आपको एक्सेप्शंस के बारे में बताएंगी। फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है doc.python.org, इसको आप देख लें, इसके अंदर बिल्ट इन एक्सेप्शंस बताएंगी हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे नीचे आएँ तो यहाँ पे उसने बता दिया कि भाई तमाम क्लासेस की पेरेंट क्लास का नाम एक्सेप्शन है, तमाम मैथमेटिकल क्लासेस हैं उनकी पेरेंट क्लास का नाम अरिथमेटिक ऑर्डर है। डिवीजन एरर और फ्लोटिंग पॉइंट एरर इन दोनों की पेरेंट क्लास है। इसी तरह बफर फ्लो है, लुकअप एरर है, और ये सारी की सारी बीच में दिए। तो इनको आप फिर एलिगेंटली कैसे हैंडल करेंगे, अगर आपने उनको हैंडल करना है तो वो इसी तरह होगा कि आप यहाँ पे आके उस एरर का नाम दे देंगे। तो अब यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि भाई ट्राई के अंदर जितना कोड है वो जब कैच होगा तो वो सीक्वेंस में देखेगा 1 2 3 4, और ज़रूरी ये है कि ये वाली अप्रोच हम ना करें, हमने इसको सबसे आखिर में लिखना है। इसको आखिर में लिखेंगे तो आप देखें सबका ये एरर भी ऐसा ऐसा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। अब होगा क्या, यहाँ पे एरर आया तो ये सबसे पहले आके चेक करेगा इसके अंदर, अगर ये एरर मैच करता है तो ठीक है, वरना इधर आएगा, मैच करता है तो इधर आएगा, इधर आएगा, और अगर ये सारे के सारे मैच नहीं हुए तो फिर इस पेरेंट वाला जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा। मैं इस कोड को दोबारा से रन करके दिखाता हूँ आपको। अब ये बिल्कुल ठीक ठीक एरर्स देंगे। 10 को मैंने 0 से डिवाइड किया, क्या गया, डिवाइड बाई ज़ीरो, पेरेंट नीचे है, पेरेंट तक वो नहीं पहुंचा। मैं दोबारा रन करता हूं और अब मैं इस बार वेरिएबल का नाम चेंज कर लेता हूं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बताता हूं जो कि ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब ये मुझे कहेगा अपने वेरिएबल को देखो, ठीक है। 20, इसको मैं ठीक तरह से डिवाइड करता हूँ, उसे कह दिए चेक योर वेरिएबल एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। और लेट सपोज ये टाइप एरर मैं ख़त्म करता हूँ, और आप देखें अब ये दो एरर चूंकि यहाँ पे नहीं होंगे तो वो ऑटोमेटिकली टाइप एरर नहीं मौजूद, तो वो टाइप एरर को जनरल एक्सेप्शन हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो खाली एक्सेप्शन आप जब लिखते हैं इसका मतलब है कोई भी एक्सेप्शन आ जाए उसको हैंडल कर लो, ठीक है। अब देखिए 10 20, उसने कह दिया दिस इज़ ऑलवेज रनिंग, क्योंकि ये वाली टाइप एरर आया तो यहाँ पे भी टाइप नहीं था, यहाँ पे भी टाइप नहीं था, लेकिन टाइप का पेरेंट मौजूद था। तो एक्सेप्शन क्लास जो है ये तमाम एक्सेप्शंस की
पेरेंट क्लास है, फिर इसकी चाइल्ड है, फिर उनकी चाइल्ड क्लासेस हैं। तो जिस तरह मैंने आपको भी यहाँ पे कोड में बताया कि एक्सेप्शन सबकी पेरेंट क्लास है, ठीक है। ऑल बिल्ट इन नॉन सिस्टम एक्सेप्शंस आर डिराइव फ्रॉम दिस क्लास। उसके बाद फिर आपने बाकी वो की। तो ये हमारे पास पाइथन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जिसके अंदर ये चीज़ थी। एनीवेज, अब मैं इसमें आखिरी फाइनल चीज़ जो आपको बताऊंगा वो ये है कि हम यूजुअली बोलते हैं क्लीन अप कोड। क्लीन अप कोड क्या होता है? क्लीन अप कोड ये होता है कि आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सिचुएशन ये है कि आपका कोड चल रहा है और आपको कोड चलाते वक्त इधर एक डेटाबेस के अंदर टेबल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब इस टेबल में से आप डेटा रीड कर रहे हैं और डेटा रीड करते वक्त एक्सेप्शन आ गई और प्रोग्राम एग्जिट कर गया, तो ये फाइल्स मेमोरी में खुली रह गई हैं। या ये हो सकते दूसरा सिस्टम हो, उसके साथ नेटवर्क पे कनेक्टेड हो और इसने फिर यहाँ पे फाइल खोली हो, आपका नेटवर्क प्रोग्राम हो, जो कुछ भी है ये एलिगेंटली क्लोज नहीं हुआ। एलिगेंट तरीका ये है कि आपने जितनी भी फाइल्स या रिसोर्सेज ओपन किए हुए हैं, अगर एरर आया है या नहीं आया, दोनों केसेस में ये बाहर जाने से पहले रुकेगा, इन सब को क्लोज कर ले ताकि ये डैमेज ना हो और उसके बाद एग्जिट करे। अब ये कैसे होता है? ये इस तरह होता है कि ट्राई का जो कंप्लीट अब स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। ट्राई, ठीक है, इसके बाद कुछ लाइन जो भी कोड हो गया, फिर एक्सेप्ट टाइप आपने बता दी, एक टाइप, फिर एक्सेप्ट की टाइप 2 हो गई, ठीक है, एंड सो ऑन। इसमें हम कहते हैं कि एक्सेप्शन की मल्टीपल टाइप्स होगी। उसके बाद आपने कह दिया एल्स, मतलब ये कि अगर कोड ठीक चल गया तो आ जाओ एल्स रन करो। अगर कोड गलत हो गया, कोई मसला आ गया, तो उस स्पेसिफिक एक्सेप्शन में आ जाए 1 2 3 4 जितनी भी है उसका पोर्शन रन करके एग्जिट कर ले। लेकिन एक फाइनल एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं फाइनली। इस कोड ने कुछ भी हो जाए, इसने रन होना है। अगर ये देखें, अगर इसकी एग्जीक्यूशन है बिल्कुल, मैं ग्रीन में इसलिए कर रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक आ रही है, इसका मतलब है नो एरर। तो क्या होगा नो एरर के केस में? ये आपको फ्लो में बताता हूँ ताकि ग्रीन में आपको पता चले। यहाँ तक चलेगा, कोई एरर नहीं आया, यहाँ से आएगा जंप करके सीधा इधर, और फिर इसको रन करेगा। इसको कर लिया, फिर कोई भी सिचुएशन हो गई, एरर नहीं आया, फाइनली ने खामखा चलना है, ठीक है, ये मस्ट है। अब हम देखते हैं एरर आ गया है, प्रोग्राम चल रहे हैं, सॉरी इसको रेड में कर लेता हूँ, प्रोग्राम चल रहा है, इधर किसी लाइन में एरर आ गया। इसने जाके चेक किया कि एरर इसके साथ मैच करता है, नहीं, एरर इसके साथ मैच करता है, हाँ, किसी के साथ भी मैच कर गया। इसने वो पोर्शन रन किया। जब इसने अपना पोर्शन रन कर लिया, लेट सपोज यहाँ पे दूसरी एक्सेप्शन है तो उसके पोर्शन में नहीं जाएगा, ये यहाँ से एग्जिट करेगा और आके फाइनली को मस्ट रन करेगा। तो आप देखें हर सिचुएशन में फाइनली मस्ट है कि रन हो। तो आपने जो अपना क्लीन अप कोड लिखना होता है कि मसलन जो मैंने आपको बताया था, आपका कोड चल रहा है और यहाँ पे मुख्तलिफ फाइल्स आपने ओपन की हुई हैं, ठीक है, और इनको अब आपने क्लोज करना है। तो आपके प्रोग्राम में जो ही एरर आया या एरर नहीं आया, फाइनली के अंदर वो कोड लिखा है जिसने क्लोज होना है। तो एरर आया तब भी इसने क्लोज हो जाना है, एरर ना आया तब भी ये डिसेंटली क्लोज हो जाएंगी और आपके पास प्रोग्राम एक डेलिकेट तरीके से चल जाएगा और किसी किस्म का एरर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा प्रीमियर था, इसको भी मैं इसके साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर मैं ये करूँ यहाँ पे फाइनली, फाइनली, और फाइनली मैं कहता हूँ प्रिंट में हम एज्यूम करते हैं I am closing all the files and exiting, ठीक है, सेफली। अब आप देखें किसी किस्म का भी प्रॉब्लम आएगा, हमारे पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं इस कोड में, वो एक्सेप्शंस, लेकिन हर केस में क्या होगा देखें। मैं यहाँ पे कहता हूँ रन किया मैंने इसको, पहला मैंने नंबर 20 दे दिया, अब मैं बिल्कुल ठीक प्रोग्राम चला रहा हूँ। जब ये बिल्कुल ठीक चलेगा तो ये आपको कह देगा, आंसर देगा दिस विल ऑलवेज रन, एल्स पे आ गया, इसके बाद ये एल्स पे आ गया और फिर उसने कह दिया आई एम क्लोजिंग ऑल द फाइल्स एंड सेफली एग्जिटिंग। तो ये लाइन चल गई। अब मैं बारी बारी एक एक एरर लेके आता हूँ।
इसको मैंने 0 से डिवाइड किया, जो ही एरर आया डिवाइड बाय ज़ीरो, ये यहाँ पे आके डिवाइड बाय ज़ीरो, और उसके बाद आके इसने फाइनली को किया आई एम क्लोजिंग। आपकी फाइल्स आराम से क्लोज हो रही हैं। ठीक है, मैं एक और एरर लेके आता हूँ, इसको सेट कर देते हैं। अब हमारे पास दूसरा वाला एरर आ जाएगा 22 प्लीज़ चेक वेरिएबल एग्जिस्ट और नॉट एंड आई एम क्लोजिंग। ये फाइल हर हालत में रन होगी। तो नो मैटर व्हाट हैपन्स, फाइनली वो कोड है जिसने हर हालत में रन करना होता है। तो आपका जो इम्पोर्टेंट जिसको क्लीन अप कोड हम कहते हैं, कि जिस वक्त प्रोग्राम ने एग्जिट होने से पहले जो जो चीज़ें करनी है वो आप इसके अंदर लिख लेते हैं, ताकि कुछ भी हो जाए इधर, इसने मस्ट है कि कंपाइलर एग्जिट करने से पहले इस कोड को रन करेगा। तो जब इस कोड को रन करेगा तो वहाँ पे आपने जो भी क्लीन अप कोड रखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब फाइल्स ओपन किए हैं या नेटवर्क कनेक्शन बंद करना है, जो भी आपकी लॉजिक है उस वक्त के हिसाब से, तो ये इसको सेफली हैंडल कर लेगा। ये आई होप कि आपको आइडिया होगा कि एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करते हैं, और फ्यूचर की वीडियोस में इंशाल्लाह जब इसका इस्तेमाल आएगा तो आपको ये और भी क्लियर होना शुरू हो जाएगा। इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।